क्या आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि जब भी आप बोलें तो लोग स्पेल बाउंड हो जाएं, लोग आपकी बातों में खो जाएं? अगर हाँ, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का एक ऐसा एरिया डिस्कवर करना पड़ेगा जिसे ज़्यादातर लोग डिस्कवर नहीं कर पाते, एंड वो एरिया है स्टोरी टेलिंग। जो लोग स्टोरी टेलिंग को मास्टर कर लेते हैं, उनकी कंपनी को लोग रियलाइज करना शुरू कर देते हैं, इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सो इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में कैसे अपग्रेडेशन ला सकते हैं विद दिस एरिया विच आई हैव कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। बट बिफोर वी प्रोसीड, आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आई नो दिस कि आपको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, एंड दिस इज यू आल्सो नीड टू नो कि जब आप कोई बात, कोई स्टोरी बताते हो लोगों को, उसे सुनने में बहुत मज़ा आता है। सो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है आपको स्टोरी के एंड पे। तो होता कुछ ऐसे है कि एक गांव के बिल्कुल बॉर्डर पर एक हवेली होती है जिसके चारों तरफ बंजर ज़मीन होती है। दोपहर का टाइम है, गर्मी पड़ रही है और हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी। उस हवेली के जस्ट बाहर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा है, जिसकी सफ़ेद रंग की मूछें हैं, सफ़ेद रंग के बाल हैं, और वो अपने बेटों से बात कर रहा है। उसके 4 बेटे हैं हट्टे कट्टे। वो उनसे कहता है कि आज मैं तुम्हें ज़िंदगी का एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जिसको सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जो मैं बात बताने वाला हूँ। वो बोलते हैं, अब्बा जी क्या बात है? तो कहता है कि आज 12 बजते ही मेरी मौत हो जाएगी, आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और तुम चारों में से एक मेरी मौत का जिम्मेदार है। अब करना क्या है तुम्हें? इस हवेली के पीछे, बिल्कुल पीछे, जहाँ पे हवेली खत्म होती है, वहां पे खुदाई करना और मेरी लाश गाड़ देना। अब जब तुम चारों में से ये पता चल जाए कि कौन मेरी मौत का जिम्मेदार है, वहां दोबारा से खुदाई करना, तुम्हें वहां पे खजाना मिलेगा। तुम में से जो भाई ये पता लगा लेगा कौन जिम्मेदार है, सिर्फ वही भाई तुम में से खजाने का हकदार हो। हाँ, एक ऑप्शन और है तुम्हारे पास। अगर आज 12 बजने से पहले पहले तुम चारों में से कोई भी एक ये पता लगा लेता है कि वो कौन है जो मेरी मौत का जिम्मेदार है, तो वो खजाना मैं खुद अपने हाथों से उसे दूंगा। इतना बोलकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। बेटे बोलते हैं पीछे से कि अब्बा जिन क्या बात है, कौन है वो? लेकिन वो वहां से चला जाता है। अब चारों भाई आपस में बात करते हैं कि हम में से कौन हो सकता है। चारों भाई बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं, उनमें से कोई किसी को कह भी नहीं सकता कि तू मौत का जिम्मेदार है। अब वो चारों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि वो कौन है जिसकी वजह से अब्बा की मौत हो रही है आज। अब होता क्या है कि हर इंसान में लालच आ जाता है और वो ये सोचता है कि अगर वालिद साहब आज मरने ही वाले हैं तो क्यों ना मैं पता लगा लूं उस भाई का, तो जैसे मुझे पता चलेगा तो वो खजाना मेरे पास आ जाएगा। अब ये सोचते सोचते कि कौन अब्बा की मौत का जिम्मेदार है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। अब 12 बजने में सिर्फ 1 घंटा पहले 11 बजे उनमें से एक भाई छत पर चला जाता है, जहाँ पर उसके वालिद ने बोला था कि मुझे दफनाना है, वहाँ पर कोई है। हो सकता है वहाँ पे कोई भाई हो जो खुदाई कर रहा है, ये पता लगाने के लिए कि अगर इधर अब्बू को गाड़ कर पैसे मिलने हैं, खजाना मिलना है, तो हो सकता है पहले ही यहाँ पर खजाना गड़ा हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही यहाँ से खजाना निकाल लेता हूँ। पर उसे दिखता नहीं है कि कौन था वहाँ पे। वो भाई क्या करता है, वो जल्दी से भागता हुआ आता है और वहां पे पहुंचता है जहां पे कोई इंसान खुदाई कर रहा है। अब जितनी जल्दी पहुंच सकता है, बिल्कुल हबड़ दबड़ में भागता हुआ हवेली से सीधा वहीं आ जाता है। उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं और जैसे ही उस जगह पहुंचता है, वहां पे कोई नहीं होता। वो नीचे झुकता है और देखता है कि गड़ा हुआ है, किसी ने खुदाई की है, और वो बेलचा उठाता है और अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वो बेलचा अपने हाथ में लेता है और मुड़ता है, पीछे से उसके बाकी के तीनों भाई लालटेन लेकर उसके सामने की तरफ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो तीनों भाइयों को शक हो जाता है कि यही वो भाई है जिसकी वजह से आज मौत होने वाली है अब्बू की। बहुत समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, कोई था यहाँ पे, कोई खुदाई कर रहा था, मैं आया इतने में ऊपर से, बट सारे सबूत उस भाई के खिलाफ हो जाते हैं। अब वो तीनों भाई डिसाइड करते हैं कि इसे अब्बू के पास ले जाएंगे और हम बताएंगे कि अब्बू, तुम्हारी इस मौत की वजह ये वाला भाई है। तो तीनों भाई उसे पकड़कर अब्बू की तरफ ले जाते हैं। वो बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो ऊपर से नीचे गया था,
अब जैसे ही वो अब्बू के पास लेके जाते हैं उसे, घड़ी में देखते हैं एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं। वो पुराने घरों में आपने सुना होगा घंटा होता है, उस तरीके से वो बजता है। तो जैसे ही 12 बजते हैं, वो अपने अब्बू के सामने जैसे ही उसे लेके जाते हैं, उसके अब्बू बेहोश होकर गिर जाते हैं। 12 बजते ही उनके अब्बू बेहोश हो जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। भाई एकदम से देखते हैं कि क्या हुआ, सांसें चेक करते हैं, उस शख्स की सांसें नहीं चल रही, वो मर चुका है। अब तीनों भाई उस लड़के को सुनाने लग जाते हैं कि तेरी वजह से अब्बू की मौत हुई है, तू जिम्मेदार है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, अब बता तेरे साथ क्या किया। एक भाई आता है, उसका गिरेबान पकड़ लेता है, उसे उठाता है, उसे मारता है। तो वो बोलता है, सुनो सुनो अब ठीक से, मेरी बात सुनो अब ध्यान से। जवाब चाहिए ना? जवाब चाहिए, मैं जवाब दूंगा, पर अब 12 बजे हैं, मैं कल रात 12 बजे इसका जवाब दूंगा। जब वो इतना बोल देता है, तीनों भाई परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, ये क्या बोल दिया इसने। तो वो अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं कि क्या किया जाए। बट वो इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि ये भाई भाग ना जाए, हवेली से बाहर ना भाग पाए, आसपास ही रहते हैं, उस पर नजर रखते हैं। पर जैसे वालिद साहब ने कहा कि मुझे उस जगह पे गाड़ देना, तो अगले दिन सुबह सुबह 12 बजे अपने वालिद की लाश को उस जगह पे ले जाते हैं और दफना देते हैं। वापस आते हुए शाम हो जाती है। तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जो 12 बजे तक का भाई ने टाइम दिया है, उसे टाइम देना है और बाद में उससे पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब रात हो जाती है। रात होते ही चारों भाई मिलते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब तीनों भाई उससे सवाल करते हैं कि बता क्या किया जाए। तो वो कहता है, ठीक है, मैं तुम सबको तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम सब मेरे साथ चलो। अब वो इंसान उन तीनों भाइयों को लेकर हवेली से बाहर चला जाता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसके वालिद की लाश को दफनाया। चारों के हाथ में लालटेन होती है कि अंधेरा हो। और अब तीनों भाई पूछते हैं, बता क्या बोलता है वहां पे। आई नो थोड़ा सा डर गए होंगे आप। वेल आप 100% फोकस से मुझे सुन रहे थे, 100% अटेंशन से आप मुझे सुन रहे थे। वेल स्टोरी का एंड करते हैं। करें? ना ना ना, अब एक्चुअली बताता हूँ कि मैंने अब स्टोरी में क्या किया। आप कॉन्टिन्यूसली, जब से मैंने स्टोरी स्टार्ट की है, मुझे कॉन्टिन्यूसली आप सुन रहे थे। यू नो दिस। आपको मैं कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुना रहा था, मैं आपको एक्चुअली स्टोरी टेलिंग सिखा रहा हूँ। वेल स्टोरी का एंड मुझसे ना पूछना। आई नो कि आप मुझसे कमेंट करके स्टोरी का एंड पूछेंगे। एक रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको स्टोरी का एंड नहीं बता रहा। आप में से कुछ लोग मुझे तब तक याद रखेंगे जब तक मुझे मिले या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ना पूछ लें कि सर स्टोरी का एंड क्या था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, पर मैं तब भी नहीं बताऊंगा। इन दिस स्टोरी बेसिकली मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ कि इस पे फोकस करें। आज मैं आपको कोई हॉरर स्टोरी से डराना नहीं चाहता था। आई नो बहुत सारे लोग डर गए होंगे और वो कह रहे होंगे कि खुशनूर सर ये क्या कर रहे हैं आप। एनीवेज व्हाट आई डिड राइट नाउ, देखो होता क्या है कि मेरी स्टोरी के अंदर क्या क्या चीजें थी जिससे स्टोरी बहुत इम्पैक्टफुल हो गई। दैट व्हाट आई विल टेल यू। सबसे पहले होती है डिटेल। मैंने हर चीज में आपको डिटेल दी कि बूढ़ा इंसान है, चारपाई पे बैठा हुआ है, वाइट कलर की मूछें हैं। ये जो मैंने एक एक डिटेल आपको दी है, इसे मैं आपको स्टोरी सुना नहीं रहा था, आपके सामने पिक्चर चल रही थी, मूवी चल रही थी, आप हर चीज को इमेजिन कर रहे थे। सो जब भी आपको स्टोरी सुनाए, आप कोई अपना इंसिडेंट बताएं तो वहां पे डिटेल्स इंक्लूड करें। सो आपको डिटेल्स पे फोकस करना है, छोटी छोटी बातें बतानी है जिससे सामने वाले इंसान पिक्चराइज कर पाए, उसके दिमाग में इमेजेस आए, वो उसको इमेजिन करे। आपको सामने वाले के दिमाग में घुसना है। स्टेज परफॉर्मर बनना चाहते हैं, सामने वाले पर्सन की 100% चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू स्टोरी टेलिंग इज द की। नाउ डिटेल्स पे फोकस करने के बाद दूसरी चीज क्या करनी है। जब आप डरे, वहां पे मेरी वॉइस बहुत ऊपर चली गई थी। सारा खेल वॉइस मॉड्यूलेशन का है। जब मैं बोल रहा हूँ, उस इंसान ने वहां बोला कि हम चारों मिलेंगे और फिर बात करेंगे, कल मुझे 12 बजे का टाइम चाहिए। ये होता है वॉइस मॉड्यूलेशन, यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। नंबर 3 होती है बॉडी लैंग्वेज। जब आप कुछ भी बोल रहे होते हो, आपने फील करवाना है। स्टोरी में जो आप सीन बता रहे हो, वैसे ही आपने एक्शंस लेने हैं, बॉडी से पिक्चराइज करवाना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। नंबर 4, यू नीड एक्चुअली टू डू कि आपकी स्टोरी में भी एक स्टोरी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं वहां पे गया, ये हुआ वो हुआ, मैंने यहाँ पे खाया, मैं यहाँ गया, यहाँ पे घूमा फिरा।
मैं घर गया और सो गया। दिस शुड नॉट बी द स्टोरी। कुछ कहानी होनी चाहिए बताने के लिए। जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा था इट वॉज इंटरेस्टिंग, इसीलिए आप सुन रहे थे। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि आपकी स्टोरी में कोई मैसेज होना चाहिए। मोरल स्टोरीज होती हैं उनमें भी एंड पे एक मैसेज होता है, और आप भी जो बात करो उसमें मैसेज छुपा होना चाहिए। ये जो मैंने किया सस्पेंस पूछ के, सस्पेंस इज एक्चुअली किलिंग, क्योंकि सामने वाला पूरा जोर लगा देता है कि मुझे सस्पेंस के आगे जाना है। आपने क्या करना है, सस्पेंस क्रिएट करना है। जैसे मैंने किया, आपको मैंने कहानी सुनाई, आप किसी और को सुनाओ और मत बताओ उसे। सस्पेंस क्रिएट कर दो। वो आपको जीने नहीं देगा, वो कहेगा यार प्लीज मुझे इसका एंड तो बता दो, इस स्टोरी के बाद क्या हुआ था। स्टोरी इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट तो कर दो यार। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आप कहानी सुनाओ और सस्पेंस छोड़ दो और बोलो नेक्स्ट मुलाकात में आपको मैं बताऊंगा, तो दूसरा इंसान अगली मुलाकात का इंतजार करेगा और वो एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेगा, यार वो तो बता दो जो लास्ट टाइम बताया नहीं था आपने। तो ये आपको सीखना है। स्टोरी टेलिंग इज अ स्किल, ये सीखी जाती है। जो हम स्किल डेवलपमेंट पे अब काम कर रहे हैं, आपने इसके ऊपर वर्क करना है। पहले इस कहानी का एंड क्या हो सकता है, आप लोगों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो और उन्हें कहो टाइप करके कि भाई इस कहानी का एंड क्या हो सकता है, आपके अकॉर्डिंगली व्हाट वुड बी द एंड ऑफ द स्टोरी। इस तरह से आप उनके साथ अपनी बात शुरू कर सकते हो, उनके साथ रिलेशन बना सकते हो। मैं भी आपको बताऊंगा स्टोरी का एंड, पर इतनी जल्दी नहीं। सो अभी उसे सस्पेंस ही रहने देते हैं, आपको थोड़ा सा एंजॉय करने देते हैं। एंड जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। आपको लोग कहेंगे यार प्लीज़ एक स्टोरी तो सुना दो, वो आपके दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने टीममेट्स के अंदर, ताकि उन्हें भी पता चले कि वाई स्टोरी टेलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन